हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज मौर्य और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के प्रमेय 6.5 की। तो जो 6.5 है उसमें कौन से कॉन्सेप्ट होंगे, किस प्रकार से प्रमेय है उसको बताएंगे। और जो हमारी पिछली वीडियो यानी कि प्रमेय 6.4 की और प्रमेय 6.3 जो कंसेप्ट थे वही इसमें भी कंसेप्ट होंगे, पर उससे क्या है, दोनों से ये इजी है। और साथ ही अगर आपने पहले की बेसिक वीडियो जो हैं और जो प्रमेय दी हुई उनको नहीं देखा है तो शायद ही आपको ये कम समझ में आए। अन्यथा आप अगर उन वीडियोज को देख लेते हैं तो आपको ये जो है प्रमेय 6.5 बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। तो इन्हें के हल कैसे किया जाएगा तथा इन प्रकार के सवाल कैसे होते हैं तथा जो 6.5 है प्रमेय यह आपको जो एग्जाम है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो 6.5 है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा इस प्रकार के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं और आपको सिद्ध करना होगा। मान लिया जैसे क्वेश्चन ये होगा तो इसको किस प्रकार से क्वेश्चन में देंगे, तो आपको क्या करना होगा, यही पूरा कंसेप्ट उठाकर दे देंगे और आपको कह देंगे यहाँ तक की बात, यहाँ तक की दे देंगे और कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये सिद्ध करना है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं और आपको सोल्व करना होगा। तो कभी कभार आ जाते हैं, अन्यथा परंतु आप इनके जो ये प्रमेय है इसे सीख लेते हैं तो आपको प्रश्न जो हैं, क्वेश्चन हैं, उन्हें लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इनके एग्जाम जो ये हैं एग्जाम्पल, इनको भी लगाना जरूरत है क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखें इस ये जो हमारा है इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे दिया हुआ है प्रमेय 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होता है। तो पहले हम यहाँ पर एक आकृति बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज की हो गई, एक ये त्रिभुज की हो गई। इसे हम नाम रखेंगे ए बी सी और इसे पी क्यू आर। ये हमने क्या नाम रख लिया क्योंकि इसमें जो हम बता दें इसमें हमें समरूप करना है। तो समरूप में छोटा हो चाहे इतना भी बड़ा क्यों हो त्रिभुज ना, चाहे इतना बड़ा हो, इन दोनों को समरूप कह सकते हैं अगर इनके नियम जो हैं उनके अनुसार ये हैं तो हम इन्हें समरूप कह देंगे। वो नियम भी इन कंसेप्ट में आकृति में लगेंगे जिनके आधार पर हम इन्हें समरूप कहेंगे। तो यहाँ पर दिया यदि एक त्रिभुज के एक दूसरे त्रिभुज के एक कोण क्या हो, बराबर हो, यानी कि मान लिया एक कोण जो है वो पी कोण के बराबर है। एक कोण कोई भी ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, बी लेंगे तो आपको क्यू लेना पड़ेगा, सी लेंगे तो आर लेना पड़ेगा। मतलब चाहे तो आप क्या लेंगे, ए ले तो ए ले लो, चाहे ए बराबर करके क्यू कर सकते हो। मतलब कि एक तीनों कोण जो तीनों इसके ये हैं कोण है ये एक जैसे हैं, चाहे इसको इस प्रकार से कर दो फिर चाहे इसको इस प्रकार से कर दो, तो इनके जो यहाँ पर ये कोने हैं यानी कि ये हमेशा एक ही जैसे होंगे क्योंकि त्रिभुज में तीनों साइड एक बराबर होती हैं और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण हमने मान लिया पी के बराबर ले लिया। ओके, फिर बात आ गया तथा इनके कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं। इनकी जो भुजाएं होती हैं ये समानुपाती होती हैं। तो दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं। आपको क्वेश्चन इसमें दिया क्या है तथा आप इसे सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें दिया क्या है और सिद्ध इसे करना क्या है। तो जहां तक एक पूरी बात कह दें, जैसे यहाँ से कहा है यदि एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा का मतलब ये नहीं कि एक बात पूरी समाप्त हो गई, बाकी ये भी इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हों। पूरा यहाँ पर क्या कर दी, एक बात लगाकर फिर कॉमा लगा दी। तो यहाँ तक की बात जो दी है वो क्या है हमारी, ये हमारे जो है वो क्या दी दिया में लिखेंगे। तो यानी कि इन चीजें हमें दी हुई है तो हम दिया में क्या लिख देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इनके कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती होती है, यानी कि ए बी जो होगा वो किसके समानुपाती, यानी जिनका अनुपात क्या हो, समान हो, वो ए बी होगा, वो पी क्यू के, पी क्यू बराबर ए सी पी आर के, ए सी पी आर के, ये हमारे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर कोण ए है, कोण पी भी दिया हो तो आप चाहे लिख सकते हैं या नहीं लिख दिया, आप इस प्रकार से प्रदर्शित किया। फिर यहाँ पर सिद्ध करना क्या है,
सिद्ध करना। तो यहाँ पर हमने अभी बताया कि कोण ए कोण पी के बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो हम यहाँ वाला जो या आप इसके ऊपर लिख दें या नीचे कहीं पर लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण ए जो है वो कोण, या आपको नीचे लिखना है इसके, या फिर आप इसके पहले लिख देते हैं कोण पी के बराबर है। ओके, ये हमें एक बात दे दे, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे। समरूप का चिन्ह इस प्रकार से लगता है, त्रिभुज इसके पी क्यू आर के, पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमने जो पिछला प्रमेय था, हर प्रमेय को हल करने के लिए पिछले प्रमेय की जरूरत होती है। तो पिछले प्रमेय में हमने क्या किया था, टोटल वही कंसेप्ट रहेगा। हमने क्या किया था, एक यहाँ पर रचना की थी, जो वो रचना जो थी, मान लिया हमने यहाँ पर एक रचना की है, इसमें आपको रचना करनी जरूरी है। ये हमने क्या की, एक रचना की, और इस रचना हमने रचना इसलिए की कि ताकि जो यहाँ पर हमने मान लिया ई नाम लिया, पहले हम समझा देते हैं। पहले देखो, जो हमने एक हमको रचना करनी है जो कि पी ई ए बी के बराबर हो, ए बी जो हो वो पी ई के बराबर हो, और ए सी जो हो वो पी एफ के बराबर हो। हमने इतने बड़े पूरे को नहीं लेकर एक छोटा सा त्रिभुज ले लिया इसके बराबर। ओके, इसके बराबर छोटा सा त्रिभुज ले लिया जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम रचना में क्या लिखेंगे, अब देखो कैसे हम इसका हल करेंगे। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले एम होता है कि हम इसे समांसम सिद्ध करें। तो जब हम समांसम सिद्ध कर देंगे तो ये जो कोण यानी कि ये हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इनको बराबर कर लेंगे, परंतु फिर इसके बाद आगे जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जिस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने रचना कर ली, जैसे करते जाए वैसे करते जाइए, और आपको अभी पूरा कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है। तो यहाँ पर रचना की हमने पी क्यू पर, और हमेशा ध्यान रखना जो रचना होगी, जो रचना में जो पी ई होगा, पी ई यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं, तो पी ई जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, और ए सी जो होगा वो पी एफ के बराबर। पी क्यू पर ई बिंदु तथा पी आर पर एफ बिंदु प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है प्रतिच्छेदित करते हैं। तो जब प्रतिच्छेदित करते हैं, ताकि आप वहां पर लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दिए ताकि, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, ताकि किस कारण लिए ये भी बताना है, ताकि जो ए बी है वो किसके बराबर हो सके, पी ई के बराबर, और इसके नीचे यहाँ पर लिखना है ए सी जो हो बराबर पी एफ के बराबर। हमने इसलिए रचना की है कि जो ए बी हो वो पी ई के बराबर हो, ए सी हो वो पी एफ के बराबर हो। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला एम होता था समांसम सिद्ध करने का, इसमें क्या होगा, हमारा समांसम तुरंत ही सिद्ध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो पी ई के बराबर है, और ए सी जो है पी एफ के बराबर है, यानी कि इसके साइड इसके ए बी पी ए के बराबर होगा, यानी कि एक साइड मिल गई, ए सी पी एफ के बराबर होगा, दूसरी साइड मिल गई, और एक एंगल तो हमें दिया ही है, ये दिए हुए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी समांसम है त्रिभुज पी ई एफ के। तो इसे आप नोट कर चुके होंगे। तो हम ऊपर वाला इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, और इसके नीचे जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसको पहले ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर देख सकते हैं पहला साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया, और एक एंगल हमारा ए और बी दिया हुआ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सर्वांगसमता नियम से। हम यहाँ सर्वांगसमता नियम से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समांसम है त्रिभुज पी ई एफ के, कि हमने इतने ही भाग को किया। तो त्रिभुज
ABC सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज PEF के। ये हो गए। तो सर्वांगसम हम तब कहते हैं, अब देखो यहाँ पर हमें सिद्ध हो गया कि सर्वांगसम है। तो जब सर्वांगसम कोई त्रिभुज होता है तो उसके जितने भी कोण होते हैं, दूसरे त्रिभुज के जितने भी कोण होते हैं, दोनों क्या होते हैं? बराबर है। यानी कि AP, ये तो हमें पहले से पता था, कोण जो A है वो बराबर है कोण P के, और कोण अब क्या होगा? कोण B जो कोण E के बराबर होगा, कोण B बराबर कोण E के बराबर हो जाएगा, और कोण C कोण F के बराबर हो जाएगा, कोण C बराबर कोण F के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे कोण थे वो भी बराबर हो चुके हैं। अब क्या करेंगे? इसके बाद जो हमारा पोर्शन दिया था, क्या हमारा पोर्शन दिया था? ये वाला है, ये वाला भाग है, यहाँ तक हमने अभी हल किया है। ये वाला भाग जो हमें दिया था कि AB बटे PP बराबर AC बटे PR, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। अब इसका हम प्रयोग करेंगे, और इसलिए हमने ये नहीं बिठाया था, ये वाला पोर्शन इसलिए नहीं बिठाया था क्योंकि इसकी और इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर हमने कोण ये निकाले क्यों है, ये आपको आगे पता चलेगा जब हम क्या कर देंगे, जब E को Q के समांतर बराबर कर देंगे, और EF को R के यानी कि संगत कोण बराबर कर देंगे, तो हम वहां पर कह देंगे कि Q B के भी बराबर होगा, क्योंकि E जो है वो Q के बराबर है, तो Q क्या होगा? B के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने कोण निकाल लिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पर दिए वाला जो पोर्शन है इसका नोट करेंगे। तो हम यहाँ पर आपको इसके नीचे इतना ही करना है, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें इतने की जरूरत है। तो ये हमें क्या था? दिया था, तो ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है। ओके, इसके नीचे आपको ये लिखना है। आप क्या कर सकते हैं? हम ये हमारा पोर्शन दिया है, तो यहाँ से AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AB की जगह पर हम PE लिख सकते हैं, और AC की जगह पर PF लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये क्या निकालना? AB की जगह पर PE बटे, अब PQ को हम पढ़े रहने देंगे। अब हम ये क्यों कर रहे हैं ये भी बता दें। हम अब इन और ये वाले जो ये त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज हैं, एक बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, इसको क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर भी बराबर कर देंगे AC, तो AC को हम PF लिख सकते हैं, PF बटे PR, इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हो गया, तो इसका काम हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। इतना समझ में आ गया? ओके, कोई डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम जो है उस वहाँ से आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का नाम यही है, EasyMath 9.0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है PE और क्यों है, ठीक, P क्यों हो गया, PF बटे PR हो गया। तो हम एक नियम का प्रयोग करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि आधारभूत समानुपाती, वहां पर क्या होता है? अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी त्रिभुज की दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यही हम करने वाले हैं। तो इसको इसके लिए दो, या फिर हमारा क्या हो, EF, अगर हमें ऐसा कहीं दिया हो, आपको नोट नहीं करना, अगर EF समांतर QR दिया होता तो हम इसको क्या लिख सकते थे? इसको अगर ये आपको दिया है तो आप ये लिख सकते थे कि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, ये FR लिखा है, FR, ये आप लिख सकते थे। जो कि प्रमेय हमने पीछे जो प्रमेय थे उनमें हमने बताया है किस प्रकार से। तो जो प्रमेय 6 पॉइंट है उसमें बताया है। अब यहाँ पर अगर आपको ये दिया हो तो ये लिख सकते थे, परंतु अगर ये दिया हो तो आप ये लिख सकते हैं। ओके, हमें यही सिद्ध करना। अगर ये दो सिद्ध हो गए तो हमारे जो कोण होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे? ये वाला पोर्शन हमारे पास इस प्रकार का दिया हुआ है, देख सकते हैं। PE बटे EQ है, पर हमारे पास PQ है। यहाँ PF बटे FR है, तो हमको, परंतु यहाँ पर FR, यहाँ पर PR दिया हो। हमको केवल ये जो नीचे वाले पोर्शन है इसको बदलना है। अब बदलेंगे कैसे वो भी देखेंगे, आइए। तो देख सकते हैं, अगर ये PQ है, अगर PQ से PE घटा दें तो हमारा EQ बच सकता है, और यही हमें जरूरत है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्युत्क्रम कर देंगे। अगर आपने पिछली जो हमारी प्रमेय थी उसको देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्रमेय व्युत्क्रम हमने क्यों किया है। तो यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे पी ई बराबर पी एफ बटे सॉरी हाँ पहला ऊपर नीचे करना है, ओके, पी आर बटे पी एफ, ये कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक घटा देंगे। अब आप सोच रहे हैं कि एक कैसे घटा जाता है और व्युत्क्रम के क्यों किया है, यह भी आपको पता चल जाएगा। अगर हम इसको व्युत्क्रम कर दिया है, ओके, तो यहाँ पर पी ई नीचे आ गया है और पी के ऊपर चला गया, पी एफ नीचे आ गया, पी आर ऊपर चला गया। जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमको क्या करना है, इतना भाग निकालना है, ओके, अगर हम क्या करना होता है, अगर हमें ये दो पोर्शन दिए होते हैं पी ई बटे ई क्यू, अगर हमको पूरा बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो जिससे क्या होता है, मान लिया जैसे पी क्यू है, एक उदाहरण लेते हैं, पी क्यू बटे पी एफ। कई लोग क्या होंगे इस वीडियो में नए होंगे तो उनको पता नहीं होगा। और अगर हम इसमें माइनस का एक कर देंगे, माइनस का एक कर देंगे तो केवल हम एक पोर्शन को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पी ई है, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो पी क्यू। आपने अगर मैथ लगाई होगी अच्छी से तो आपको पता होगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी ई की गुणा एक से हो जाएगी, इस प्रकार का हो जाएगा। अब पी क्यू से पी ई घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई क्यू बचा केवल, तो ई क्यू बटे पी ई। अब फिर इसको व्युत्क्रम कर देंगे हम वहाँ पर, तो पी ई बटे ई क्यू हो जाएगा। और यही हमें चाहिए। इसी प्रकार दूसरी तरफ का कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे और जिसके कारण ये दो क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। और इसीलिए हमने व्युत्क्रम किया। अब कई लोग सोच रहे कि हम जोड़ेंगे कैसे और कैसे घटाएंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो आपको दोनों तरह से सोचना होगा कि अगर जोड़ेंगे तो क्या, अगर जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ओके, परंतु हमें क्या करना है, इतना लाना है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे घटा देंगे। तो यहाँ व्युत्क्रम करने पर फिर इस वाले पोर्शन को ऊपर वाले हम क्या करेंगे, यहीं पर हल कर देते हैं, नहीं इसको मिटा देते, ओके। तो आपका नोट तो हो ही का होगा, ओके। अब यहाँ करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में एक घटाने पर, तो दोनों पक्ष कौन है, पी क्यू बटे पी ई माइनस 1 बराबर पी आर बटे पी ई माइनस का एक। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पी ई की गुणा इधर होगी तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी ई बटे पी ई बराबर पी आर बटे पी ई माइनस सॉरी रुका, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो पी ई यहाँ पर हो जाएगा, ओके। इस प्रकार हल कर लिया। अब क्या कहें, पी क्यू से ये पी ई घटा देंगे तो यहाँ पर ई क्यू बचेगा बटे ये नीचे पी ई बचा बराबर, यहाँ पर बचेगा हमारा पी एफ आर बटे यहाँ पर पी ई। आज क्या करेंगे, हमें ये आ गया पर हमारा क्या है, उल्टा है, तो हम इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे, व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा पी ई बटे ई क्यू बराबर पी ई बटे एफ आर, ये हो गया। अब जब हमारे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी ई बटे एफ आर आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको समांतर कह सकते हैं। क्या होता है, ये किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो अगर ये दो बराबर होंगे और एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यही हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो यहाँ लिख सकते हैं हम ई एफ समांतर क्यू आर के, ये हम लिख सकते हैं। अब जब ये समांतर हो गए तो आपको पता होगा, जब ये समांतर होंगे तो जो ई कोण हो गया वो क्यू के बराबर होगा, एफ कोण होगा वो आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ई बराबर ई कोण किसके बराबर हो गया, ई कोण जो है वो कोण क्यू के बराबर हो गया, और कोण जो एफ है, कोण एफ कोण आर के बराबर हो गया, ये हो गया। अब जब यहाँ पर देख सकते हैं जो कोण ई है वो कोण क्यू के बराबर है, कोण एफ है कोण आर के बराबर है,
परंतु जब हमने रचना की थी तो उसमें क्या था, बी कोण ई के बराबर था और कोण सी जो था एफ के बराबर था। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पर, यही पर हम इसी पर सॉल्व करा देते हैं। ओके, ये हमारे एक बॉक्स में रहेंगे। यहाँ पर एफ आर के बराबर है, परंतु वहां पर क्या था, सी एफ के बराबर था। तो यहाँ लिखेंगे पर कोण बी बराबर था कोण ई के और कोण सी बराबर था कोण एफ के, ये था। पर यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, जो ई है यहाँ पर ई बी के बराबर, यहाँ ई क्यू के बराबर, ई ए एफ जो है आर के बराबर, एफ सी के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये दो आपस, ये देखो यहाँ पर इसके 5 रुपए थे, इसके पास 5 रुपए थे, तब बराबर होंगे। इसके पास 5 रुपए ही थे, अभी हमने माना, तो इसके पास भी 5 रुपए ही होंगे, तभी बराबर हो गए। तो क्या सकते हैं, कोण बी को कोण क्यू के बराबर लिख सकते हैं और कोण सी को कोण आर के बराबर लिख सकते हैं, कोण आर के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्या हो गए, दो कोण मिल गए। तो यहाँ दो कोण मिल गए तो हम सीधे लिख सकते हैं एंगल। कई लोग एंगल 3 बार लिख देते हैं, कोई लोग 2 बार लिखते हैं, कोई बात नहीं होता, यहाँ पर 3 भी कर सकते हैं। अगर 3 आपके पास दिए हो तो 3 भी लगा सकते हैं। अगर आपके केवल 2 निकल के आए कोण है तब भी आप इन्हें समरूप कह सकते हैं। अगर आपके 3 निकल के आ जाए एंगल तब भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ये हमारे थे, 3 ये हो गए। एक और था वो पी के बराबर ही था, क्योंकि ये पूरे के बराबर था, ये पी ए था वो पी के बराबर था, पहले बताया गया था। तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए या फिर 3 लिख लीजिए। चलो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। एंगल समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये ही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देते हैं इति सिद्धम। तो ये जो हमें टास्क दिया था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको कंसेप्ट जो ये हमने समझाए हैं क्लियर नहीं होंगे। बिल्कुल तरह से अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो जो एग्जाम्पल हैं उनको लगाना होगा। और जो एग्जाम्पल अगर आपने लगा लिया तो समझ जाइए आपने जो प्रश्नावली आपकी हैं उसको कंप्लीट से 50% कंप्लीट कर लिया और 50% उसमें कंप्लीट करना है। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम जो उदाहरण है एग्जाम्पल हैं उसको लगाएंगे, क्योंकि भाई हमारे जो एग्जाम होती है उसमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल जो चौथा है उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी है, केवल आपको थोड़ा समझना है। तो इसमें क्या ज़्यादा कुछ नहीं करना। और ये जो क्वेश्चन है 2020 में आया था और इसमें केवल क्या मेथड बदल दिया था, इसमें हमें क्या करना, सिद्ध करना है। उसमें क्या कह दिया था, उसमें सारी भुजाएं अंकों में दे दी थी और एक भुजा ज्ञात करनी थी, बस यही था। और एग्जाम्पल जो था यही टोटल दिया था, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल है उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा दिया हुआ है कि यदि पी क्यू समांतर है आर एस के तो सिद्ध कीजिए कि पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर ओ एस। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या है, पहले लिख लेते हैं, दिया है पी क्यू समांतर है आर एस। अब पी क्यू ढूंढ लेते हैं, तो पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है। ओके, तो यहाँ पर पहले से ही समांतर दे चुका है बस, तो ऐसे इसके बाद हमारे क्या हो गए, क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ये दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हल करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आपके दे दिया है कि समांतर हैं, ओके, जब आपको हम क्या करेंगे, कोण ए इसको मान लेंगे, कोण 2 इसको मान लेंगे, सॉरी इसको क्या कहेंगे, चलो ओके,
इसको मान लेते हैं आप ए, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। जैसे हमने कोण 1 2 रखा था तो आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोण इसको ए मान लेंगे। आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं कि आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये नहीं कि हम ही रखें जो वही रख सकते हैं। कोण 2 इसको मान सकते हैं, जैसे कि हमने इस तब की बात एक को इसको माना था, 2 इसको माना, ये नहीं होता, आप अलग अलग मान सकते हैं। कोण 3 इसको मान लिया, कोण 4 इसको मान लिया, ठीक। अब डिफरेंट कर दिया, कोई बात नहीं, चाहे तो 1 2 3 4 आप कुछ भी रख सकते हैं। परंतु अब जो कोण है यहाँ पर, ये एक दूसरे, जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है। क्यों? आप जब, और साथ ही जब आप इन्हें यहाँ पर एकांतर कोण कह सकते हैं। एकांतर कोण तभी कहेंगे जब आपके पी क्यू जैसे समांतर आर एस हैं, यानी कि इनकी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तभी आप इन्हें एकांतर कोण कह सकते हैं। और ये एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये समांतर ना दिए हों तो पहले तो आप समांतर कर लीजिए और उसके बाद ही आप इन्हें एकांतर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा जो मेन टॉपिक था वो दे दिया, तो इसमें हमें सिद्ध नहीं करना है। ये क्या है, दिया है, दिया है तो इसके जरिए क्या हो जाएगा, कोण 1 हमने केवल नाम रख दिया है, आप भी एग्जाम में इस प्रकार का नाम रख सकते हैं। कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। अब हमने बताया था यहाँ पर समरूप करना है, तो समरूप करने के लिए आप के जो हमारे थे साइड एंगल साइड एंगल साइड इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या मिल रहा है, ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, यानी हमें एंगल मिला। अगर मान लिया आपको एक और एंगल मिल जाता, आपका एक और एंगल मिल जाता, तब भी आप मान लिया आपको मिल जाता ओ जो है वो ओ के क्या है, बराबर है, तभी आप एंगल 3 बार लिख सकते थे। परंतु हमें क्या करना, हमें 2 की जरूरत है। अगर 2 ही आ जाए तो हम समरूप कह सकते हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से, कसौटी मतलब नियम से, कसौटी नियम से। हम कसौटी इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके साथ अच्छा लगता है थोड़ा सा, और कहने में भी आसान होता है। और नियम कहते हैं तब भी कोई कसौटी, और यह अच्छा से नियम, ओके, ये कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं त्रिभुज पी क्यू, जो पी ओ क्यू है, आपको नाम सही से रखना है, पी ओ क्यू समरूप हो गया त्रिभुज एफ ओ आर के। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, और यही हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरल है, उसी प्रकार से है, मतलब थोड़ा सा लंबा है, पर इसमें आपको कैलकुलेशन करनी, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें पी का मान ज्ञात करना है। पी कहाँ है, तो भाई पी ये रहा, ये ज्ञात करना है हमें, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के अनंतर कोणों का मान कितना होता है, 180। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ए बी सी में सी का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि बी का मालूम है, ए का मालूम है, तो सी का निकाल सकते हैं। सी का जब निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को किसके समरूप कर देंगे, आर पी क्यू को। जो सी का मान रहेगा वो हमारा पी का मान रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको पकड़ के इधर पढ़ देंगे तो हम क्या, सी पी पर आएगा, यानी कि जो सी होगा वही हमारा पी होगा। बस इतना ही हमें करना है। वो भी हमें कोई भी सूत्र या कोई भी किसी का प्रकार से कोई भी कुछ नहीं लगाना होगा, क्योंकि हमें अंक दिए हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमें पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, आप लिख सकते हैं, दिया में लिख सकते हैं ए बी 3.8 है, या फिर आप ना लिखें, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें ज्ञात क्या करना है, चीज़ें वो लिख देते हैं। पर आप लिख लेंगे तो बेटर रहेगा, जो भी आपको काफ़ी चेक करेगा एग्जाम में, अगर मान लिया लिखा है तो वो आपको फुल मार्क दे देगा। अगर आपने नहीं लिखा तो शायद काट ले। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है पी का मान, ये हमें ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी डी में, या फिर आप इस त्रिभुज को जैसे प्रदर्शित करते हैं उसी प्रकार से फिर देखिए त्रिभुज ए बी सी में। ओके, ये हमने प्रदर्शित किया।
त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान निकालना, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 180 होता है। अब क्या करते हैं हम 80 और 60 को क्या करते हैं माइनस कर देंगे, तो माइनस 80 और प्लस के 60 इसको माइनस कर देंगे, तो 80 और 60 हमारे कितने होते हैं, 80 और 60 जीरो यहाँ पर हो जाएगा कोण सी बराबर 180 माइनस जीरो का जीरो हो गया और 8 2 14 हो जाएंगे कि 140। तो यहाँ कोण सी का मान क्या सिंपल निकल के आ गया 40। तो कोण सी का जो मान निकल के आया है वो 40 है। अब क्या करेंगे हम P को, ये जो P कोण C है वो कोण P के बराबर है, ये सीधे कर देंगे। सीधे कैसे करेंगे, समरूप दिखा के हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज, आपको नाम सही से रखना है, C हमने P के बराबर हमें करना है, तो हम क्या करेंगे A को यहाँ पर लेंगे R, फिर C को करना है तो C थर्ड नंबर पर है, तो थर्ड नंबर पर हमारा P हो जाएगा। अब बचा क्या क्यों, तो R क्यों P में हम देखेंगे कि AP और R क्यू का अनुपात क्या बराबर है, मतलब कि हमको क्या देखना है कि इनके और एक का अनुपात एक बराबर है। अगर ये बराबर होंगे तो इनके साइड भी बराबर होंगे, तो साइड को देखने के लिए हम क्या करेंगे AB बटे, यहाँ पर लिखेंगे AB बटे R क्यों पहले AB वाला पोर्शन उठाया, इधर से R क्यूब पोर्शन उठाया, बिल्कुल वही करेंगे। AB का मान कितना है 3.8 बटे उसका है 7.6, ये है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कटा, 38 से कम 38 क्षेत्र यानी कि 1/2 निकल के आया है। और भी देखेंगे इस पे, मतलब तीनों भुजाएं हम देख लेंगे, क्या तीनों भुजाएं एक जैसी हैं। इधर लिखेंगे और इधर हम लेंगे BC और PQ, यहाँ पर देखो BC और QP कहते हैं या फिर PQ कहते हैं, तो यानी कि पहले BC बटे QP। अच्छा हमने यहाँ पर बटे में ही क्यों किया, क्योंकि हमें देखना है इनके अनुपात क्या एक जैसे सभी के मिल रहे हैं कि नहीं। BC का मान 6/12 हो जाएगा, 3 6 कम 6 6 2 12 यानी कि 1/2। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमारे बचे A और C और यहाँ पर RP, तो AC बटे RP। AC कितना है, तो AC हमारा है 3√3 बटे ये है 6√3, 3√3 क्या है, 3 कम 3 3 दूनी 6 यानी कि मान जो निकल के है 1/2, मान क्या निकल के आया 1/2। अब यहाँ पर देख सकते हैं AB बटे RQ का मान 1/2 है, BC बटे QP का मान 1/2 है, AC बटे RP का मान 1/2 है। तो यहाँ पर जो तीनों अनुपात है यानी कि तीनों साइड हैं इसकी एक दूसरे के अनुपात क्या है बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साइड समरूपता कसौटी से यहाँ पर लिख लेना त्रिभुज ABC BC समरूप हो गया त्रिभुज RQP के। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या होंगे समरूप होंगे, तो इनके जो कोण भी होंगे वो क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ सीधे हम कह सकते हैं कोण जो C है वो कोण P के क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण जो C होगा कोण P के बराबर होगा, यहाँ लिखेंगे समरूप काम पता होगा, समरूप त्रिभुजों के क्या है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है ये, ओके संगत कोण, ये ना कि इसको एकांतर लिख देना, एकांतर नहीं ये संगत कोण है। तो कोण C बराबर कोण P है, कोण C का मान कितना है, तो कोण C का मान जो निकल के आ गया वो 40 था, तो कोण P बराबर 40 हो गया। और यही हमें ज्ञात करना था कि कोण P का मान कितना है, तो कोण P का जो मान है वो 40 है और जो कोण C का मान निकल आया था वो भी 40 था। तो इस प्रकार जो पांचवा क्वेश्चन है बहुत ही सरल था, तो जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी ओर बढ़ते हैं। आइए सॉल्व करते हैं अपने छठे एग्जांपल को। तो ये एग्जांपल काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इस प्रकार के एग्जांपल हमारे एग्जाम में ध्यान से देखिए, पर ये जैसे हमने अभी इससे पहले हल किया था उसी प्रकार ये भी है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है,
बड़ा मजा आने वाला। तो यहाँ पर जो हमें दिया था हमने लिख लिया है, और जो हमें सिद्ध करना है ये भी लिख लिया है। तो आप क्वेश्चन बताइएगा और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दिया है। ओके, ये हमें दर्शाना है। हम क्या करेंगे, सीधे हल करेंगे। अब हमने बताया था कि उससे पहले कि कोण जो ए है वो इस कोण का, क्योंकि दोनों में ओ ए जो दोनों में देखो त्रिभुज ए ओ डी में ओ है, त्रिभुज सी ओ बी में ओ है, यानी कि ये जो है वो कॉमन है यानी कि बराबर है। तो हमारा एक ही ये बन गया, हमारा क्या बन गया, कोण ए ओ डी और कोण सी ओ बी। अभी हम नहीं लिखेंगे, पहले हमें जो दिया होगा उसके आधार पर लिखना है। ओके, आपको सीधे ही आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है, पहले जो दिया होगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर दिया क्या है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये हमें दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, इधर उधर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ओ ए जो होगा ये ओ बी होगा, इधर जाएगा, और ओ जो ओ सी होगा वो इधर आएगा। अभी पता चल जाएगा, ये हो गया ओ ए बटे ओ सी बराबर ये ओ डी बटे ओ बी। आप देख सकते हैं जो ओ ए और ओ सी ये क्या हो गया, इनका अनुपात बराबर हो गया। ओके, क्योंकि ओ ए बटे ओ सी इस प्रकार लिखो, या फिर ओ ए अनुपात ओ सी लिखो, तब भी इसे यही कहेंगे और इसे भी वही कहेंगे। ओके, इस प्रकार के ओ डी और ओ बी ये बराबर होंगे। अब हमने बताया था कि ए ओ बी कोण त्रिभुज ए ओ बी बराबर है त्रिभुज सी ओ बी के। इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम समीकरण एक कैसे मान लेंगे, समीकरण दो से मानेंगे। ओके, तो यहाँ समीकरण एक व दो की तुलना करने पर लिखेंगे, समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, समीकरण एक और दो की जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके रेशो बराबर है, इनके रेशो बराबर है, यानी कि ए ओ जितना है उतना ही ओ सी है, जितना डी ओ है उतना डी ओ बी है। ओके, यहाँ पर डी लिखा है, ध्यान रखना, ए ओ डी और कोण सी ओ बी ये लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए ओ डी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सी ओ बी के। ये किसका है, तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। अब आपको कुछ डाउट होगा कि ये साइड एंगल साइड कैसे होगा। तो पहला साइड तो ए ओ और ओ सी हो गया, दूसरा साइड क्या हो गया, डी ओ और ओ बी होगा। अब एंगल भी कहाँ से आया, तो एंगल जो ए ओ है वो एंगल ओ के बराबर है, जो कि उभयनिष्ठ है। ओके, तो यहाँ पर कोण ए और कोण ओ बराबर कोण ओ भी लिखा जा सकता था। तो जब समरूप हो गए तो जो कोण ए होगा वो कोण किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर, और कोण जो डी होगा वो कोण बी के भी बराबर होगा। देखिए ए सी आया, पहले ओ फिर ओ आया, डी बी आया। तो यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमें सिद्ध हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसकी ओर बढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया हुआ है उसको समझा देते हैं, और कुछ बातें हमने लिख दी है जिसके आधार पर क्वेश्चन लगेगा। ओके, तो यहाँ पर दिया 90 सेंटीमीटर की एक लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से, यानी कि एक ये खंभा है और ये एक लड़की है, जिसको हमने क्या किया, ए बी मान लिया था। ओके, आधार से पूरे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह एक सेकंड में कितनी, 1.2 मीटर प्रति सेकंड चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6, यहाँ पर आपके में क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, तो भाई 3.6 सेंटीमीटर तो भाई लड़की से भी छोटा होगा। आपकी गलती हो गई थी, उसमें टाइपिंग में शायद गलती हो गई हो, 3.6 मीटर दिया हुआ है, शायद ध्यान रखना 3.6 मीटर दिया होगा, तब भी ये तब लड़की से ऊंचा हो गया, क्योंकि लड़की 90 सेंटीमीटर है। अगर हम 3.6 सेंटीमीटर कर देंगे तो ये तो इससे भी कितना छोटा हो जाएगा। ये आपका मीटर में दिया है। ओके, कि खंभा कोई छोटा सा नहीं होता, बड़ा होता है। ओके, मीटर में दिया हुआ है। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, 1 सेकंड में कितनी जाती है, 1.2 मीटर। अगर 4 सेकंड में कितनी जाएगी उतना निकाल लेंगे। ओके, ये हमें
और हमें ज्ञात करना है कि लड़की की छाया की लंबाई, यानी हमें यहाँ तक की दूरी दे दी है। कैसे? 1 सेकंड में कितनी जाती है? 1.2, तो 4 सेकंड में कितनी जाएगी वो बता दिया। अब यहाँ पर लड़की खड़ी है तो इसकी छाया की लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई कितनी है, ये ज्ञात करना है। बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज CDE और त्रिभुज ABE को समरूप दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे? इसमें ई कोण देखो, ये वाली पूजा ए पूरी एक त्रिभुज लीजिए और एक ये वाली त्रिभुज लीजिए, इस पर चाहिए तो ई जो है वो कॉमन मिल रहा है, एक कोण ये हो गया। और कोण जो डी है वो कोण बी के बराबर है। कैसे बराबर है? कि कोई भी लड़की सीधी खड़ी होगी, यानी कि पूरी भूमि से 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और जो कोण डी है, खंभा भी एक सीधा होगा ना कि यूं इस प्रकार से लगा, थोड़ा बिल्कुल सीधा लगा होगा, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब दो हमारे कोण मिल गए हैं तो एंगल समरूपता कसौटी से ये क्या होंगे, दोनों समरूप हो जाएंगे। और साथ ही जो इसकी मीटर में दी हुई है, और ये जो लड़की की जहाँ पर लंबाई हमारी बताई गई है 90 सेंटीमीटर, तो ये 90 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इनको समरूप कर लेंगे तो इनकी भुजाएं भी बराबर होगी। भुजाओं का बटे में यानी कि अनुपात में रखकर हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं। लिख सकते हैं कि माना AB एक लड़की है, ये आपको लिखना, और ध्यान रखिए 1 सेकंड में वो 1.2 सेंटीमीटर जा रही है, तो 4 सेकंड में वो कितना जाएगी वो भी निकालना होगा, क्योंकि हमें 1.4 सेंटीमीटर वो केवल 4 सेकंड ही, वो 4 सेकंड ही चली है, तब उसकी छाया कितनी बनी ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें लिखना, आपको लिखना है, माना एक AB एक लड़की है जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है, और CD एक खंभा है जिसकी लंबाई या फिर ऊंचाई कह सकते हैं आप, इनमें से कुछ भी कहते हैं, 3.6 मीटर है। BE लड़की की छाया है जो X है, BE जो लड़की की छाया है वो कितनी है, उसको हमने X मान लिया है, लड़की की छाया को क्या मान लिया, X मान लिया। अब यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको हल में लिखना है, यहाँ से स्टार्ट है। तो यदि 1 सेकंड में, यदि 1 सेकंड में लड़की द्वारा, लड़की कितनी चली, लड़की यहाँ पर लिखेंगे, यदि 1 सेकंड में लड़की चली कितनी, 1.2, कितनी चली, 1.2 मीटर, तो 4 सेकंड में कितनी होगी, तो 4 सेकंड में लड़की इधर चलेगी, कितनी होगी, 4 गुणे 1.2 मीटर बराबर कितना देगा, 4 एकम 4 दूनी 8, पॉइंट लगा दे, 4 एकम 4 यानी कि 4.8 मीटर। ये हमारा इतना मान किया गया कि वह 4 सेकंड में 4.8 मीटर चल चुकी थी, यानी कि वह यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4.8 मीटर है, कितनी, 4.8 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिख देते यहाँ तक, यहाँ से, इसको हम यहाँ पर नीचे नहीं लिखेंगे, इसके अंदर लिखते हैं, आप नीचे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है, 4.8 मीटर है। और इसको हमने क्या माना था, इसको हमने x माना था, ओके, इसको हमने क्या मान लिया था, x मीटर की दूरी पर उसकी लंबाई छाया बनती है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम इनको समरूप दिखाएंगे, समरूप दिखा देंगे तो हमारा सवाल क्या होगा, वो बहुत बेहतरीन तरीके। तो CDE व त्रिभुज ABE में ये हो गया। तो यहाँ पर जो कोण E है, E जो है वो CDE में भी आता है और ABE में भी आता है। तो कोण E का जितना मान हो, मान लिया अगर ये 60 डिग्री पर झुका है या 30 डिग्री पर झुका है, तो ये छोटे कोण पर भी क्या होगा, उतने ही डिग्री से झुका होगा। अगर मान लिया आपको इस प्रकार से कोण दिया जाए, मान लिया ये 30, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी नापा जाएगा तो ये 30 ही डिग्री होगा। ओके, ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पर कोण ई जो है बराबर कोण ई है, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो हो, उभयनिष्ठ। और कोण जो डी है बराबर कोण बी के बराबर है, चूंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि यह 90 डिग्री के दोनों हैं। तो यहाँ पर से क्या कहते हैं, एंगल समरूपता कसौटी से
त्रिभुज सी डी ई समरूप त्रिभुज ए बी ई है। अब यहाँ पर ये समरूप हो गए, बस आप कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे वो भी अभी आपको बता देते हैं। तो हमें इतने पार्ट की जरूरत थी तो हमने इसको लिख लिया। अब आपने पढ़ा होगा आपके प्रमेय में कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा जो होती है बराबर होती हैं। अगर हमने समरूप कह दिया है तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी बराबर होगी। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, सी डी बटे ए बी, सी डी बटे ए बी। सी डी कहाँ है, सी डी जो है वो ए बी के क्या है, भुजाएं जो है बराबर हैं। और फिर इसके बाद डी ई बी ई के बराबर डी ई बटे बी ई के बराबर। यानी कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है, अगर समरूप कर दिया जाए किसी त्रिभुज की तो उसकी जितनी भी भुजाएं होंगी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। सी ई बराबर हो जाएगा सी ई बटे ए ई। या फिर ऐसे इस चित्र भी देख के कर सकते हैं कि सी डी बटे ए बी और डी ई बटे बी ई, ओके, और सी ई बटे ए ई। अब यहाँ पर हम केवल मान रख देंगे। तो एक बात ध्यान रखना, जो लड़की की लंबाई कितनी है, देखो यहाँ पर 3.6 मीटर था, लड़की थी 90 सेंटीमीटर की, ओके, 90 सेंटीमीटर। या फिर इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करें या फिर लड़कों को मीटर में चेंज करें। तो लड़की को जो मीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.9 मीटर की हो जाएगी। ये ध्यान रखना, 90 सेंटीमीटर है तो 0.9 मीटर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है लड़की की परछाई कितनी बनी है, इसको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सी डी का मान रखेंगे। तो सी डी का मान कितना है, सी डी का 3.6 बटे ए बी की कितना है, तो ए बी का है 0.9, ध्यान रखना 0.9 मीटर में करा है इसलिए। और डी और ई, तो अब देखिए डी ई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की कितनी 48 है, यहाँ से यहाँ कितनी x है मान ली, तो यहाँ क्या 4.8 प्लस x हो जाएगी, ओके। यहाँ कितनी होगी 4.8 प्लस x हो जाएगी बटे बी ई कितनी है, बी ई हमारी x है। अब सी ई कितनी है, तो सी ई पूरी यहाँ से यहाँ तक की ए ई। हमें ऊपर क्या करना है, हमें तो केवल इसका मान ज्ञात करना ना, ऊपर का तो कोई प्रश्न नहीं, वो किधर भी जाए उसकी लंबाई हमें नहीं ज्ञात करनी है। अगर मान लिया आपको ज्ञात करनी है तो जब इसकी लंबाई निकल जाए और इसकी पूरी निकल जाए तो आप इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, परंतु हमें ज्ञात नहीं करना तो हम क्या करेंगे, पढ़ते रहने देंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट से दशमलव जाएगा, 9 कम 9 9 चौक 36, यानी यहाँ पर मान रहता है 4 बराबर 4.8 प्लस x बटे x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर 4.8 प्लस x। ये x इधर आ जाएगा तो ये 4x माइनस के x बराबर 4.8 हो जाएगा। 4x से x गया तो 3x बराबर 4.8 हो जाएगा। यहाँ पर काट लेते हैं, 3 एकम 3, ये इधर गया पॉइंट के 3 से कटा लिया, यानी कि 1.6। तो लड़की की जो लंबाई निकल के आई जो उसकी परछाई की लंबाई निकल के आई वो 1.6 काय में, मीटर में, क्योंकि हमने इसमें मीटर में चेंज किया। तो यहाँ पर 1.6 मीटर लड़की की जो परछाई बनी है यह है 1.6 मीटर। अगर आप अभी निकालना चाहते हैं कि सी और ई की लंबाई कितनी है, वैसे इसमें निकालना नहीं, अगर आप चाहते हैं तो क्या कीजिए 1.6 मीटर और इधर 4.8 मीटर को जोड़ लीजिए, ओके। जोड़ने के बाद क्या कीजिए, आप जो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर निकाल के यहाँ से कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो जो कर्ण है ये सिद्ध करेंगे, आगे प्रमेय हमें पढ़नी है इसी के आधार पर। पाइथागोरस प्रमेय कैसे आया वो भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल समाप्त हो गया है और जो लास्ट एग्जाम्पल बता है उसकी ओर बढ़ते हैं। आइए सॉल्व करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन को। तो 8वां क्वेश्चन जो दिया उसमें चित्र कुछ उल्टे पुल्टे दिए हैं तो हमने सीधे कर लिया। तो आप भी एग्जाम में इस प्रकार से बना सकते हैं, चाहे आप जिस प्रकार से बुक में दिया हुआ है उस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो बुक में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आकृति 6.33 में CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका है, यानी कि त्रिभुज ABC की माध्यिका M है और PRQ की माध्यिका N है। ओके, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं, तो मतलब कि क्या है, समरूप है। समरूप का निशान लगा है, देख सकते हैं। तो जो है, तो क्या करना, हमें सिद्ध कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमें सिद्ध करना। पहला है त्रिभुज AMC समरूप करना है त्रिभुज PNR के। दूसरा दिया है CM/RN बराबर AB बटे PQ। तीसरा दिया है त्रिभुज CMB समरूप करना है त्रिभुज RNQ को। तो इसे हम सिद्ध करेंगे। हमने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, तो इसके लिए हमने लिख लिया है जितना भी दिया था पोर्शन, उसको हमने लिख दिया। इसमें कोई भी कुछ नहीं करना है, हमने कोई भी हल किया नहीं है कि CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्या है माध्यिका, इतना क्वेश्चन में दिया था। और त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, इतना हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था। हमने टोटल वही लिख लिया है। ओके, अब हमें जो सिद्ध करना है हम उसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी हमको एक एक सिद्ध करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं सिद्ध करना है और उसके बाद हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिद्ध नहीं करेंगे, जो सिद्ध करना है उसको नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लेना। अब एक बात यहाँ पर दिमाग में रखने वाली है कि जो हमारा चौक दी थी, तो जो दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो हम समरूप कब कहते थे, जब उनकी संगत भुजाएं बराबर होती थी तथा उनके जितने भी कोण होते थे वो भी बराबर होते थे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB जो है, AB बटी PQ संगत कोण होगा, मतलब भुजाएं होंगी। BC बटे QR ये भी हो जाएगा बराबर AC बटे PR हो जाएगा, ये हो जाएगा। और साथ ही इनके कोण भी बराबर होंगे। तो वो कोण A कोण P के बराबर, देखो कोण A कोण P के बराबर, कोण B बराबर कोण B है Q आ जाएगा, कोण C बराबर कोण R। ये हमें क्या है दिया है। सोचो, केवल इतने पोर्शन से आपको इतनी चीज उसने क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। अब क्या करना है, इसे हल करेंगे। पहला क्या दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो जो पहला दिया हुआ है कि त्रिभुज, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा है, तो इसको हल करेंगे। ओके, तो दिया हुआ है त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, ये सिद्ध करना है तो हम इसके बीच में लगा देंगे वाह। ओके, ये हमें पहला हम सिद्ध कर रहे हैं, आप क्वेश्चन लिख लेना ऊपर, फिर उसके बाद सिद्ध करेंगे त्रिभुज AMC व त्रिभुज PNR में। तो देख लीजिए AMC कहाँ है, AMC और PNR यानी कि इस भाग को हमको क्या करना है, बराबर करना है। इस वाले भाग से इस वाले भाग को क्या करना है, समरूप करना है। तो यहाँ पर जो भी पोर्शन दिया था हमें, हम उसको लिख लेंगे। तो दिया इतना हुआ था भाग, तो हम इसको लिख लेंगे कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे क्या है, PR। तो देखते हैं AB कहाँ है, AB ये रहा। PQ कहाँ है, PQ ये रहा। BC कहाँ है, तो BC ये रहा। और QR कहाँ, QR ये रहा। AC कहाँ, AC ये रहा। PR कहाँ, तो PR ये रहा। तो इसमें जो भी चीज का प्रयोग होगा हम उसका ही प्रयोग करेंगे। तो हमें BC और QR का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना, कि BC QR के जो हमें केवल ये AMC और BNR को सिद्ध करना है, परंतु जो BC है ये हमारा अलग पोर्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं हल करेंगे। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि AB बराबर PQ और ये हो जाएगा AC बटे PR। ये क्या है, हमारा दिया है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। या क्या कीजिए, पहले तो पूरा लिख दीजिए, उसके बाद नीचे जब हम हल करेंगे तो आप इस प्रकार लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे AB जो है हमको क्या केवल कितना प्रयोग करना है, EM तक, परंतु हमें क्या दिया AB। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 AB
1/2 ए बी, क्योंकि हमें इतना ही प्रयोग करना है तो हम इतना ही निकालेंगे, बटे 1/2 पी क्यू। 1/2 जब पी क्यू करेंगे तो पी एन हो जाएगा आप लोग, बराबर ए सी तो हमें चाहिए तो ए सी बटे पी आर हो गया। तो इसको नोट कर चुके होंगे आप। तो आइए 1/2 ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए एम लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी पूरा है, आधा कितना ए एम होगा, ए एम बटे पी क्यू को क्या लिखते हैं, पी एन, पी एन बराबर ए सी बटे पी आर। ओके, और हमें कोण एक दिया हुआ था, कोण ए जो है कोण किसके बराबर है, कोण पी के बराबर है, ये हमें दिया था जब हम उसको निकाला था हमने। और ऐसे भी लगता है क्योंकि इसमें और इसमें बन रहा है तो ये एक कोण बराबर होगा, यहाँ कोण ए जो होगा वो कोण पी के बराबर होगा। ये क्या है, दिया, इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने दिया में ही इसको निकाल दिया था। अब देखिए ये साइड इसकी बराबर हो गई, ये साइड इसकी बराबर हो गई, एक एंगल मिला, फिर एक एंगल मिला, फिर ये वाली साइड बराबर हो गई, फिर ये वाली, तो साइड एंगल साइड। ओके, तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, इसे क्या कह सकते हैं, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के, और यही हमें सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो चुका है। तो ये दूसरे जो क्वेश्चन उसी में दिया उसको हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही इजी, इसको थोड़ी देर में हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी एम बटे आर एम बराबर ए बी बटे पी क्यू, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमने जो अभी सिद्ध किया, हमने अभी सिद्ध किया कि ए एम सी समरूप है पी एन आर के, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के, ये क्या है, अभी सिद्ध किया, तो इसको लिखेंगे अभी सिद्ध किया, ये हमने क्या कर लिया, अभी सिद्ध कर लिया है। अब इससे क्या निकलते, जब ये समरूप होंगे तो इनसे जिस प्रकार हमने दिया में निकाला था उसी प्रकार इसमें भी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इनके यानी संगत भुजाएं भी बराबर होंगे, ए एम बटे पी एन बराबर एम सी बटे एन आर बराबर ए सी बटे पी आर, ये हो गए। तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, और जो हमें क्या दिया था, अच्छा शुरुआत में जो हमें दिया था उसका बहुत ही महत्व होता है, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये हमें क्या दिया था, जो कि हमें समरूप दिया था उससे हमने निकाला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे क्यू आर हो गया, ये बी सी बटे क्यू आर, और ये दिया था ए पी बटे पी आर या फिर आर पी कह सकते हैं। ओके, ये हम समीकरण 2 को मान लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या मिल रहा है हमारा, तो इसमें हमें देख सकते हैं कि ए सी, सॉरी यहाँ पर सी है, ओके ध्यान रखना कि ए सी था, हमने पी लिख दिया था, तो ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर इसमें भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये इनके सबके बराबर है, ये इसके सबके बराबर है, तो हम सीधे ही क्या लिख सकते हैं, एम सी है, इसको सी एम को या एम सी का बात ही के, तो यहाँ से सी एम बटे एन आर निकला, आर एन को या एन आर का तो कोई बात नहीं होता, एक ही होता है। ओके, बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू इसके बराबर होगा, क्योंकि ये देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इनके बराबर ये भी हमारा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बराबर ये है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये इसके बराबर होगा, ये फिर इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू, तो ये सॉल्व हो गया है जो कि हमें सॉल्व करना था। ओके, तो ये सॉल्व हो गया, और इसके बाद हम हल करेंगे जो कि इसके बाद यानी कि तीसरा जो इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे।
तो तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें दिया CMB समरूप करना है त्रिभुज RNQ, तो इसके बीच में क्या कर देंगे, वॉल लगा देंगे। ओके, ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, तो इसलिए हमने पहले से थोड़ा सा लिख लिया है कि हमें क्या दिया था, AB बटे P। ये जो क्वेश्चन है जैसे पहला भी लगाया था, जो अभी इसी पार्ट का पहला लगाया था, उसका बस वही बिल्कुल टू वही है, तबकि इधर निकला था, आपके इधर वाला भाग निकालेंगे। ओके, तो हमने वही लिख लिया कि AB बटे PQ बराबर BC बटे RQ बराबर AC बटे PR दिया है। अब इसमें हमें जो जो चीज़ें जरूरत होगी उसको निकालेंगे। AB की जरूरत होगी और PQ, तो AB बटे PQ ये रहेगा, AB बटे PQ बराबर, इस वाले पार्ट को हल करना है तो ये BC और RQ को रखना होगा, तो BC बटे RQ। इसके बाद ये AC, तो AC भाई इधर का हो जाता है, इधर का हमें कोई भी काम नहीं लेना, तो उसको छोड़ देंगे। AB, तो AB पूरी हो गई, परंतु हमें लेना है MB, तो यहाँ पर 1/2 कर देंगे, 1/2 AB बटे PQ, वो भी 1/2 का होगा, बराबर BC बटे RQ। तो यहाँ पर 1/2 AB की जगह पर MB लिख सकते हैं, MB बटे NQ बराबर BC बटे RQ। ये हो गया, BC बटे RQ हो गया है। और इसके बाद एक कोण हमें दिया हुआ था, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर। ये कहाँ दिया था, जब हमने निकाला था कि जो दिया में पोर्शन था कि ABC समरूप है PQR के, उसमें से निकाला था कि B जो है कोण Q के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कर सकते हैं त्रिभुज CMB समरूप होंगे त्रिभुज RNQ के। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे एग्जाम्पल थे कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कि जो एक्सरसाइज हमारी है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10 और क्लास 12 की वीडियो जो मैथ की हैं उसकी मिलती रहती हैं। तो एक स्माइल के साथ कमेंट करिए, और जिसने भी वीडियो कंप्लीट देखा है वो स्माइल भेज सकता है।